एक और अहम खबर हमारे पास आई है और यह खबर जानना सभी भारतवासियों के लिए भी जरूरी है। दरअसल भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मैगजीन ने दानिश की हत्या का दावा किया है। क्रॉस फायर या सुरक्षा चूक में दानिश की जान नहीं गई थी। यह बहुत गौर करने वाली बात है कि क्रॉस फायर या फिर सुरक्षा चूक में दानिश की जान नहीं गई थी, बल्कि तालिबान ने पहचान के बाद बड़ी बेरहमी से मौत के घाट दानिश सिद्दीकी को उतार दिया था, यह जानते हुए कि वो भारतीय है। तो दानिश, जिनकी मौत को लेकर काफी चर्चा हुई, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, कुछ बिग वॉल ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं दानिश सिद्दीकी की मौत जुड़ी हुई जो अमेरिकी मैगजीन ने दावा किया है। तो क्या क्या बड़ी बातें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। पत्रकार दानिश की बेरहमी से हत्या की गई और दुश्मन के टैंक में सवार थे, अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार। यह बात तालिबान ने कही थी, लेकिन यह सच नहीं है। दो तरफ हम दिखा रहे हैं, एक तरफ यूएस मैगजीन का दावा, एक तरफ तालिबान का दावा। अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर का यह दावा है कि तालिबान ने इनका कत्ल किया है। वहीं अगर तालिबान की जाए तो तालिबान ने माफी मांगने से भी इंकार कर दिया था। यह कहा था कि हमें नहीं पता किसकी गोली से मौत हुई थी। मस्जिद में घायल दानिश को पकड़ने का दावा किया है यूएस की मैगजीन में। वहीं अगर बात की जाए तालिबान की, तो दानिश की मौत किसकी गोली से हुई है यह पता नहीं चल पाया। यह बड़ी बातें तालिबान ने कही। कुछ और बड़ी बातें, भारतीय पहचान जानने के बाद दानिश की हत्या की गई, यह बहुत बड़ी बात है जो यूएस मैगजीन ने कही है। वहीं तालिबान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि दानिश ने युद्ध क्षेत्र में आने से पहले कोई इजाजत नहीं ली थी। लेकिन जो बड़ी बातें कही गई वो अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन एक और बड़ी बात है जो तालिबान का क्रूर चेहरा दिखाता है कि सिर पर पहले हमला किया, उसके बाद गोलियों से दानिश को छलनी करके रख दिया। वहीं तालिबान की अगर बात की जाए तो तालिबान कह रहा था कि दानिश के शव के साथ कोई बर्बरता नहीं की गई, लेकिन बाद में जो चीजें निकल कर आई वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। विष्णु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, अगर तालिबान के मन में भारत को लेकर इतनी नफरत है, जो बर्बरता, जो क्रूरता उसने दानिश के शव के साथ दिखाई है, तो भारत का स्टैंड कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर से बातचीत चल रही है, लेकिन अगर यह क्रूर चेहरा है तो कश्मीर से लेकर पूरे भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। इस पे भारत की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? समीर जी नमस्कार। बिल्कुल खतरा है और तालिबान के बारे में सब जानते हैं। ये एक आतंकवादी संस्था है, बड़ी क्रूर है और कातिल लोग हैं। तो जब पहले हमारा विमान IC-814 इनके शहर में उतरा था कंधार में, तो तब इन्होंने जब जो किया था या जिस तरह से भारतीयों के साथ सलूक करते हैं वो सब हम जानते हैं। पर इसलिए और भी कारण हो जाता है क्योंकि हमारे तकरीबन 3200 भारतीय मूल के लोग हैं अफगानिस्तान में। तालिबान का कुछ नहीं पता कि इनके साथ अत्याचार शुरू कर दें। हमने यहाँ $3 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है और ये भी खतरा है कि ये एक बार अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में खुराफात शुरू कर दे। तो विष्णु जी, जो बात तालिबान कह रहा था कि ये नया तालिबान है, बदला हुआ तालिबान है, क्या ये सिर्फ ढकोसली बातें हैं? आज भी पाकिस्तान है कठपुतला, वही सोच है पाकिस्तान वाली? जो भेड़िया है, अगर लैम्प का या भेड़ का लिबास धारण कर ले तो क्या भेड़िया नहीं रहेगा? ये कहने की बात है और कुछ नहीं है। ये बदलेंगे नहीं क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको ना रिकग्निशन चाहिए, ना मान्यता चाहिए। इनको एक 7वीं शताब्दी की प्रणाली लानी है और अब ये सब कुछ कहने को तैयार हैं। चीन को भी भरोसा दे रहे हैं, रशिया को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। एक बार ये जब ताकत में आ जाएंगे तो ये वही व्यवहार करेंगे और वो हम देख रहे हैं कि जो एरियाज इनके कब्जे में आ गए हैं उनमें वही कर रहे हैं। तो ये इनका और कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, ये है ही एक आतंकवादी संस्था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं विष्णु प्रकाश साहब। और लगातार अफगानिस्तान से ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो बयां कर रही हैं कि तालिबान उतना ही क्रूर अब भी है, उतना ही कट्टर है। इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।